नमस्कार। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी उसे करना पड़े वो करती है। हम सब जानते हैं बीजेपी एक 243 चुनावी मशीन में तब्दील हो चुकी है। पिछले 10 सालों में हम सब जानते हैं कि लेकिन यह तो कोई यहाँ पर हद हो गई। चुनाव जीतने की ऐसी डिस्प्रिंग व्यूज ना आए, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें बनाना आपको बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वाकई में अपने आसपास औरतों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिला मित्रों के लिए, अपनी सहयोगियों के लिए, यहाँ बहनों के, माओं के लिए एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरह की राजनीति को रिजेक्ट करना होगा और यहाँ पर एक तरीके से रिजेक्ट करना होगा। हैरान करने वाला मामला सामने आया है आज डेरा। यहाँ पर बता दें आपको कि देखा गया था कि 1 से 2 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपील की समर्थकों से कि वह बीजेपी को वोट दे। दोस्तों, हरियाणा में इस वक्त वोट पड़ रहे हैं और गुरमीत राम रहीम का जो डेरा है वह हरियाणा के सिरसा में है। हरियाणा हिसार वो इलाके हैं जहां गुरमीत राम रहीम का काफी प्रभाव माना जाता है। गुरमीत राम रहीम को जो पैरोल मिली थी वो भी ठीक चुनाव से पहले। चुनाव के जैसे ही ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद खबर आ जाती है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल यहाँ मिल गई। अंबाला, सिरसा, हिसार ये वो 3 इलाके हैं जहां गुरमीत राम रहीम का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और अच्छा खासा बोला बाला भी माना जाता है। यहाँ उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आदमी बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो 4 रैलियां की थी न, इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता वोट मांगने के लिए आए। अमित शाह आए थे, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। अगर बात करें यहाँ गुरमीत राम रहीम बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहा है? एक ऐसा आदमी जो न केवल बलात्कार बल्कि हत्या के मामले में दोषी है, सजा याफ्ता है, आरोपी नहीं, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, सजा हो चुकी है और वो मजा काट रहा है, वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। यहाँ बता दें आपको, बीजेपी वही पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है तो 1 महीने तक सड़कों पर बैठती है, उस पूरे के पूरे मामले में आंदोलन चलाती है। और ठीक है, सही है, क्योंकि बेटियों में हम भेदभाव नहीं कर सकते, ना कि वो पश्चिम बंगाल की है, हरियाणा की है। लेकिन वही बीजेपी आखिर क्या इस बात में कोई जवाब देगी कि ऐसा आदमी जो इतने संगीन मामलों में सजा याफ्ता है वो आखिर बीजेपी के लिए वोट मांग क्यों रहा है? कहाँ गए मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा आदमी तो अगर बीजेपी के लिए वोट मांगे तो बीजेपी को उसे कन्नी काट देनी चाहिए, किनारा कर देना चाहिए, खंडन कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी बीजेपी ये कर रही है और यह संयोग नहीं है। यहाँ पर एक और चीज बता दें आपको, हाल ही के दिनों में जब चुनाव होते हैं ये गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। हरियाणा में चुनाव हुए, इसको पैरोल मिल गई। हिमाचल में चुनाव हुए, पैरोल मिल गई। पंजाब में चुनाव हुए, पैरोल मिल गई। यहाँ तक कि हरियाणा में जो स्थानीय चुनाव होते हैं वहां भी इसको पैरोल मिल जाती है। इसके लिए पैरोल मिलना इतना आसान हो गया है कि जब मन करे तब ये पैरोल पर बाहर आ जाता है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर किसी प्रकार का ये प्रचार करेगा, ना किसी नेता से मिलेगा, ना कोई राजनीतिक सभा करेगा। वो 2 टूक चुनाव आयोग ने कह दिया था, किसी भी हाल में किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकता, यही बोला था। बात तो सही है कि टेक्निकली इसे प्रचार नहीं किया, कोई सभा नहीं की, इनफैक्ट हरियाणा जाने की इजाजत भी नहीं थी। यह भी यहाँ गुरमीत राम रहीम बागपत में ही है, लेकिन बागपत में बैठे बैठे चुनाव में अपने समर्थकों से अपील कर रहा है कि वह बीजेपी को वोट करे। अब मुझे बताइए, इससे फायदा किसको होगा, कितना होगा और होगा कि नहीं होगा? इस पर यहाँ अब एक बड़ी बहस जारी हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। आखिरकार चुनावों से पहले एक बलात्कारी, एक सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिल कैसे जाती है? और ये पैरोल दिलवाने वाला आखिरकार है कौन? आपको क्या लगता है कि आखिरकार चुनाव आयोग कब नींद से जागेगा? आखिरकार चुनाव आयोग कब देखेगा कि ये सब क्या हो रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे और साथ ही साथ एक विनती आपसे है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, और यहाँ पर अपना थोड़ा सा सहयोग दें।